हेलो एवरीवन, आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो एमपी बोर्ड के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम में हाई स्कोरिंग मार्क्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आउटलाइन दूंगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे हाई स्कोर मार्क्स लेके आने हैं। एंड तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमें 140 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो कैसे करते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 40 मल्टीप्लाई 10। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 के हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। 2 क्या है हमारे, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहले हम 26 के और 91 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 26 और 91 के फैक्टर निकालेंगे। 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है हमारे में 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, बचे हुए पार्ट्स वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्टॉप कर करना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30, 2 7 जा 14 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 182। एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। अब इसका आगे का सॉल्यूशन है, हमें प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, ए मल्टी दो संख्याओं का गुणनफल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मोस्टली एक नंबर में आपके पूछ लिया जाता है। मोस्टली एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एचसीएफ कितना हमारा 13, एलसीएम कितना हमारा 182 और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी हमारी 26 और 91। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2366। ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा बराबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरीफाई। स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम 6 की पावर n के फैक्टर, इसको हम क्या फैक्टर लिख सकते हैं, हम इसके क्या फैक्टर लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। किसी भी संख्या में 0 आने पर ही क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा, तभी 0 आएगा किसी भी संख्या में। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या के अंत में 0 आने के लिए 2 × 5 मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, परंतु 6 की पावर n में 5 का
गुणनखंड, 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड इसमें नहीं है। क्या नहीं है? 5 का गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं होगा तो 0 आना पॉसिबल ही नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 की पावर n कभी भी 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा इसमें, और इसको आंसर को हमेशा क्या करना? बॉक्स में बंद करना, जिससे कि वो क्या होता है? हाईलाइट होता है, हाईलाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम इसमें आगे प्रूफ करेंगे √3 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे इसमें? विपरीत मानेंगे। क्या मानते हैं हम? माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको लिख लेंगे हम, एक परिमेय संख्या है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? √3 = P/Q। ठीक है, P/Q यहाँ पर क्या है? P और Q क्या है यहाँ पे? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जो Q इज नॉट इक्वल्स टू होगा 0 के। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा? Q√3 = P। अब इधर दोनों साइड हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा? 3 = P। क्या हो जाएगा? P। तो Q² P² बराबर क्या होगा? P²/3। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 P² 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से भाग जा रहा है इसका, 3 से विभाज्य है। अतः P भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। स्टॉप कर दो। क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। आगे लिखेंगे हम यहाँ पर 3 से विभाजित होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 3 से विभाजित हो रहा है ये, मतलब कि सहअभाज्य में क्या होना चाहिए? एक गुणनखंड होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका 3 का भी गुणनखंड आ रहा है। 3 का भी गुणनखंड आ रहा है। आगे देखेंगे हम क्या करेंगे कि मतलब कि इसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। किसमें? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम P बराबर क्या लिखेंगे? 3 के पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे? P बराबर 3 के। किसमें? इस वाली इक्वेशन में। स्टॉप। ओके, तो अब इसमें किस में लिखेंगे हम? 3Q² में P²। इसमें हम पुट कर देंगे P बराबर क्या है? पुट कर देंगे 3 के। 3Q² बराबर 3K का होल स्क्वायर। तो 3Q² = 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9K²। क्या हो गया? 3K²। 3 से K कैंसिल हो गया 3 बार। तो Q² बराबर क्या हो गया? 3
इजकल्स टू के स्क्वायर। अब क्या है क्यू, क्यू किससे क्या कहते हैं, विभाज्य होगा, 3 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब क्या है, 3 और P और Q किससे विभाजित हो रहे हैं, 3 से विभाजित हो रहे हैं। पर जो हमने कल्पना की थी, क्या माने थे हमने, P और Q यहाँ पे क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि उनका एक क्या होना चाहिए, एक गुणनखंड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 इसका गुणनखंड आ रहा है। तो जो हमने कल्पना की थी वो क्या हो गई हमारी, साबित क्या हो गई। क्यों आ रहा है ये एरर, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमने गलत कल्पना कर ली थी, इस वजह से ये क्या कहते हैं, गलत आ रहा है। तो अब हमने क्या माना था, जो माना था हमारी मान्यता थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसलिए क्या हो गया, ये √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब इस स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे। हमारा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, इसका अर्थ है कि P और Q और Q 3 से विभाज्य है, जो इस बात के विपरीत है, जो इस बात के विपरीत है कि P और Q सहअभाज्य है। ये इसलिए आया क्योंकि ये हमारी मान्यता जो मान्यता मानी थी वह गलत है। जो मानी थी वो क्या है थी, गलत है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए √3 क्या, अपरिमेय है। क्या है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आगे हम क्या प्रूफ करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, इसको बार बार रिवाइज करना, ताकि ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका पक्का हो जाए। देखते हैं कैसे करेंगे। इसको भी हम मानेंगे, माना कि लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ली इसको हमने, परिमेय संख्या है। ओके, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 = P/Q। P और Q यहाँ पे क्या है, सहअभाज्य हैं। P और Q सहअभाज्य हैं। Q ≠ 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 को उधर साइड ले जाएंगे। 2 √5 = P/Q -3। √5 ये 2 वहाँ उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 1/2 P
P अपॉन Q माइनस के 3। ठीक है, क्या है P और Q? P और Q क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 P अपॉन Q माइनस 3 V क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, है ना। √5V परिमेय संख्या है, संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हमने अभी प्रूफ किया था √3, √2, √5 क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये हमारी जो हमने जो माना था वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। तो ये गलत इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो क्या थी? गलत थी। अतः हमारी मान्यता गलत क्या है? गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। इसलिए ये 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये क्या हो गया? हमारा फाइनल रिजल्ट है, सिद्ध हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के लिए। इसको रिपीट करती रहिए, इनकी प्रैक्टिस करती रहिए बार बार। ये स्क्वायरिंग चैप्टर है, इसमें से जरूर ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वही क्वेश्चंस इसमें से चैप्टर में से आते हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको क्वेश्चन और दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाए। मैं आगे आपको ये ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ, 5 क्वेश्चंस और मैं बताऊँगी, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके, इन्हें नोट कर लेना, इनको बार बार प्रैक्टिस करना। ये पूरे दिए हुए हैं, जो मैंने पीछे जो कराए हैं क्वेश्चंस, उसी के ही क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करना। पेपर में एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए हर चैप्टर के 5 क्वेश्चंस को नोट कर लो और बार बार रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपरों को सॉल्व करना मत भूलना, और फॉर्मूले की शीट्स को अलग बना लेना। उससे डेली 10 मिनट्स क्या करना है? आपको रिवाइज करना है। और मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।